जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय या बाडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएँ अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, गणित इत्यादि की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उक्त वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इस भाग में हम देखेंगे विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? Which one of the following diseases is not caused by bacteria? पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है हैजा, चौथा ऑप्शन है क्षय रोग या टीबी। तो आपने सुना होगा कि पोलियो रोग किससे होता है? वायरस द्वारा होता है। वायरस मतलब विषाणु, और जीवाणु बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, हैजा और क्षय रोग भी होते हैं। इनको भी आपको याद कर लेना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत की कुचालक धातु है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल नॉट बट इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर? मतलब कौन सी जो है मेटल है परंतु वो कैसी है? कुचालक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा है सल्फर, चौथा है ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? 6.4, 6.6, 7.4 और 7। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका जो है पीएच वैल्यू 7 होता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? विच मिरर इज नॉट यूज्ड इन सोलर कुकर? पहला है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर समतल दर्पण, ए और बी दोनों बोथ। तो जो सोलर कुकर है उसमें अवतल दर्पण प्रयोग होता है। अवतल मतलब होता है जिसका तल दबा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका एक तल दबा हुआ हो। अवतल दर्पण होता है जिसके दोनों तल दबे उठे हुए होते हैं। और इसी प्रकार से लेंस होते हैं। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की दिखाई नहीं देती, उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु एक आदर्श धातु नहीं है? विच मेटल इज नॉट आइडियल मेटल? पहला है सोडियम, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है सिल्वर, चौथा है प्लेटिनम। तो सोडियम जो है आदर्श धातु नहीं है, क्योंकि धातुएं कैसी होती, चमकदार होती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं, परंतु सोडियम ऐसा नहीं कर सकती। उस वो भंगुर होती है और उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसमें ज़्यादा चमक नहीं होती है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर है। और चांदी जो है विद्युत की सर्वाधिक कुछ सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया डिसीज कॉज्ड बाई, पहला है प्लाज्मोडियम के कारण, दूसरा है राइनोजियम के कारण, तीसरा है एनाफिलिस के कारण, चौथा है राइजोबियम के कारण। तो प्लाज्मोडियम के कारण जो है जो प्रोटोजुआ होता है उसके कारण मलेरिया रोग होता है। इसका जो वाहक मच्छर होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। और मलेरिया में जो है कोनाइन एक दवा होती है, उसका प्रयोग किया जाता है जो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, पहला है थर्मामीटर से, दूसरा है स्पीडोमीटर से, तीसरा है लैक्टोमीटर से, चौथा है प्यूरोमीटर से। तो जो दूध की शुद्धता है उसका मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। और जो थर्मामीटर, इसे तापमान मापा जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी परास होती है 35 से लगा के 42 सेंटीग्रेड। न्यूनतम जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है न्यूनतम 45 सेंटीग्रेड माप सकता है, अधिकतम 42 सेंटीमीटर 45 डिग्री सेट। 35 मतलब पे करता है बच्चा अगर निमोनिया हो जाता है। अगर ज़्यादा बुखार हो गया उसको तो आदमी बेकार हो जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बे से बेकार, बे से 42।
तो ये डाकटी थर्मामीटर की परीक्षाएँ पूछी जाती है। और जो स्पीडोमीटर होता है वाहनों में लगा होता है, ये स्पीड बताता है कि कौन वाहन कितनी स्पीड से चल रहा है, कितने किलोमीटर चला वो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, मतलब कई धातु से मिलकर बनी है। पहला पीतल, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो पिताजी, पीतल को याद करना है, पिताजी में पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। पीतल, तांबा और जिंक से मिलकर बनाई जाती, तो ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मरीचिका की घटना किस कारण होती है? ये एक ऐसी घटना होती है कि जब रेगिस्तान में मृग वगैरह रहते हैं तो उनको रेत में लगता है कि पानी भरा हुआ है। तो जब वहाँ मृग पहुँचता है तो वहाँ उस पानी नहीं भरा होता, वहाँ जो है रेत ही होती है। तो इस प्रकार की घटना जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। और जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ये भी परीक्षाएं पूछा जाता है। अगला है, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? ड्राई आइस इज नोन एज। पहला, ठोस जल को सॉलिड वाटर, स्टेट वाटर, सॉलिड अमोनिया को, ठोस अमोनिया को, सॉलिड स्टेट ठोस तेल को, ऑयल को, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातुएं ठोस नहीं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट सॉलिड? पहला है गोल्ड, दूसरा पारा, तीसरा चांदी, चौथा प्लेटिनम। तो आप जानते हैं कि जो पारा है द्रव रूप में पाया जाता है, तो ये ठोस नहीं है, जबकि सोना, चांदी आपने देखे होंगे ये ठोस होते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र होता है CaOH। अगला प्रश्न है, एक कोश की जीव का उदाहरण कौन सा है? द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला मनुष्य, हाथी, अमीबा और बरगद का पेड़। तो अमीबा जो है एक कोश की जीव होता है और इसमें जो जनन होता है द्विखंडन के कारण होता है। इसकी कोई आकृति नहीं होती है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि द्विखंडन के कारण जनन किस में होता है। एक हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन के कारण होता है जनन। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है स्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल। और जो विटामिन सी है खट्टे फलों में जैसे नींबू है, आंवला है, हरी मिर्च है, इनमें भी पाया जाता है। और जो लैक्टिक अम्ल है ये दही में पाया जाता है। ले लो दही, मैंने आपको बताया था, ले लो दही, ऐसे याद कर लेना है। और एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी परीक्षाएं पूछा जाता है। अगला है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? कि 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला 2। अगला प्रश्न, दूध में उपस्थित पोषक तत्व कौन से होते हैं? विच न्यूट्रिशन जो है एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट मिल्क, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट जो है इसमें मिल्क में पाए जाते हैं, पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं? पहला है शर्करा, प्रोटीन, वसा और उपरोक्त सभी। तो दूध में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीले लेटस को पेपर को जो है लाल कौन सा कर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड? तो हम आपको बता चुके हैं पहले, अनिल, नील, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, नीले को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और एक होता छलनी, क्षार जो है लाल पेपर को, जो लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देते हैं। तो अनिल अम्ल किस में पाया जाएगा? खट्टे फलों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जो खट्टे फल है वे जो है नीला जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, उसको लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को जो है किससे मापा जाता है? पहला ऑप्शन थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, चौथा है मीटर से।
तो हमने अभी आपको बताया कि जो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, ताप, टेम्परेचर मापा जाता है। और जो बैरोमीटर है इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और स्पीडोमीटर से जो है वाहन की गति मापी जाती है। और मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक अच्छे साधन है? अच्छे मतलब जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, पेट्रोलियम है पहला ऑप्शन, दूसरा गैस, तीसरा कोयला, चौथा पवन। तो पवन एक ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होगा। पवन है, सौर ऊर्जा है, ये अच्छे साधन कहलाते हैं या नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला इनके सीमित भंडार हैं। अगला प्रश्न है, आयरन का प्रतीक कौन सा होता है? सिंबल ऑफ आयरन यानी लोहे का प्रतीक क्या है? Fe है कि F है कि I है कि Mn है? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला Fe। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।